उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 13 दिनों से करीब 300 घंटों से मौत को मात देकर जिंदगी जिंदाबाद है और इस मुश्किल वॉर को विजय में बदलने के पीछे रेस्क्यू टीम ने 13 दिनों में जो स्ट्रैटेजी बनाई और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसे कई दशकों तक एक ऐतिहासिक विक्ट्री के तौर पर याद किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन जब मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि फाइनल राउंड में स्ट्रेचर के जरिए ही 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और उस दौरान किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए रेस्क्यू टीम ने मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की है। तेरह दिन से सिलक्यारा और बड़कोट को जोड़ने वाली सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं और अब उनकी सुरंग से बाहर निकलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी के तहत रेस्क्यू टीम ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में रेस्क्यू टीम ने एक स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया और जिस पर रेस्क्यू टीम का एक शख्स लेटकर रेंगता हुआ नजर आ रहा है और पाइप के बाहर खड़े रेस्क्यू टीम के बाकी लोग उसे खींचते दिख रहे हैं। दरअसल रेस्क्यू के फाइनल राउंड में इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टनल के अंदर गिरे मलबे के आर पार एक पाइप डाला जा रहा है, जिसका काम अब आखिरी चरण में है। जैसे ही पाइप मलबे के उस पार पहुंचेगा तो इसी पाइप से स्ट्रेचर के जरिए सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी में स्ट्रेचर बेहद अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस स्ट्रेचर के जरिए ही मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने में मदद मिलेगी। अगर पाइप के जरिए मजदूर बाहर रेंग कर निकलते हैं तो इसमें वक्त भी लगेगा। दूसरी बात यह भी है कि जो मजदूर कमजोर या बीमार हुए उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में स्ट्रेचर का इस्तेमाल फाइनल राउंड में फाइनल काम को बेहद आसान बनाएगा। तेरह दिनों से जारी इस जंग में हर संभव टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जिससे ये रेस्क्यू मिशन जल्द से जल्द पूरा हो सके और इसके लिए अब जीपीआर सर्वे का भी इस्तेमाल किया गया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की स्थिति और उसी हिसाब से मलबे को बाहर निकालने में जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है ये किसी भी आकार को बिना छुए ही उसके नीचे मौजूद कंक्रीट, केबल, धातु, पाइप या दूसरी चीजों की पहचान कर सकती है। इसकी मदद से 8-10 मीटर गहराई तक की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए नीचे या अंदर की स्थिति को जानने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। करीब 100 साल पुरानी इस टेक्नोलॉजी की ऑपरेशन जिंदगी में मदद ली जा रही है और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। 13 दिन करीब 300 घंटे तक हुई मेहनत अब आखिरी चरण में है और इस चरण में रेस्क्यू टीम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक चूक इस मिशन को और भी लंबा कर सकता है। इसी के तहत जीपीआर का इस्तेमाल किया गया और अब मलबे के अंदर की तस्वीरें काफी क्लियर होने लगी हैं। जीपीआर सर्वे के अनुसार अगले 5 मीटर में कोई बाधा नहीं है और ड्रिलिंग के लिए पाइप धकेलना आसान रहेगा। जीपीआर तकनीक इस रेस्क्यू के आखिरी चरण में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि मलबे के बीच में आ रहे मजबूत ऑब्जेक्ट की वजह से रेस्क्यू में लगातार देरी हो रही है। अब ऐसे में जीपीआर की मदद से ये पता लगाने में आसानी हो रही है कि आखिर पाइप कहां नहीं डालना है। जीपीआर सर्वे से पहले रेस्क्यू टीम ने अपने इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन में ड्रोन तकनीक को भी शामिल किया, ताकि सिलक्यारा एंड से लेकर बड़कोट एंड तक टनल पर पैनी नजर बनाई रखी जा सके। टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये फैसला 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके। वहीं बेंगलुरु से आई टीम इस पूरे ड्रोन मिशन को मैनेज कर रही है, यानी पहाड़ों के मलबे से सामने आई इस चुनौती को अब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हल किया जा रहा है। 40 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए तमाम तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही रेस्क्यू टीम मैनुअल ड्रिलिंग का भी इस्तेमाल कर रही है। मैनुअल ड्रिलिंग का सीधे तौर पर अर्थ है किसी मशीन का इस्तेमाल ना कर हाथ और हथौड़े का इस्तेमाल करना। दरअसल इस ऑपरेशन में हर जगह मशीन कामयाब नहीं है। हाल ही में जब मलबे में पाइप डाला जा रहा था तो उस दौरान
करीब 96 किलो लोहे ने अवरोध पैदा किया, जिसे एक शख्स ने पाइप के अंदर घुसकर काटा और बाहर निकाला। ऐसे में कई जगहों पर मैनुअल ड्रिलिंग यानी पारंपरिक तौर पर मलबे को हटाने का काम भी करना पड़ सकता है। 3 फीट व्यास के पाइप के अंदर घुसकर और फिर 96 किलो लोहे को रास्ते से साफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए भी एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पाइप के जरिए रेस्क्यू टीम के कई लोग करीब 45 मीटर तक अंदर गए और फिर वहां से लोहे को हटाने लगे। छोटी सी संकीर्ण जगह पर यह काम बेहद मुश्किल था। इस दौरान ऑक्सीजन की भी भारी कमी रही। ऐसे में लोहे को काट रही टीम के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजा गया। पाइप के अंदर घुसे आयरन मैन लगातार लोहे को रास्ते से हटाते रहे और जब भी घुटन महसूस हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेते रहे। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गए। करीब 45 से 50 मीटर के पाइप डालने के बाद जब अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया तो फिर उसके बाद सवाल उठने लगे कि मलबे के बीच आई इस लोहे की दीवार को कैसे हटाया जाएगा। और फिर रेस्क्यू टीम ने इस्तेमाल किया गैस कटर का। 800 mm पाइप के जरिए रेस्क्यू टीम से 3 लोग करीब 45 मीटर तक अंदर गए और फिर गैस कटर की मदद से करीब 100 किलो सरिया को काटकर बाहर निकाला गया। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही थी कि इस पूरे मिशन में रेस्क्यू टीम का प्लान और विज्ञान का चमत्कार मिलकर तेजी के साथ विजय पथ पर बढ़ रहा था। हादसे के पहले ही दिन से रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेटजी के तहत काम करना शुरू किया था। जब दिवाली की सुबह 5:30 बजे टनल ढही, वैसे ही जिला प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। जिला प्रशासन के लिए सबसे पहली चुनौती थी इस बंद टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन पहुंचाना और फिर एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए सुरंग में ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। और फिर इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ परियोजना से जुड़ी एजेंसी NHIDCL और ITBP समेत कई एजेंसियां बचाव कार्य में शामिल हो गई। जिस एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए मजदूरों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी, अब उसी पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क भी साधा गया और वहीं से सभी 41 मजदूरों के सही सलामत होने की सूचना मिली। लेकिन बड़ी मुसीबत यह थी कि सुरंग के ऊपर लगातार मलबा गिरता ही जा रहा था। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने एक एक्शन प्लान बनाया जिसका नाम था कंक्रीट की दीवार। मलबे को रोकने के लिए कर्मचारियों की मदद से रेस्क्यू टीम ने आनन फानन में कंक्रीट की दीवार तैयार की और उसे साइड लगा दी जिस साइड से मलबा लगातार गिर रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में 2 पाइप नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वही पाइप हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। दरअसल ये वो पाइप हैं जिनका इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई बार जिक्र हुआ। एक पाइप 900 mm का है और दूसरा पाइप 800 mm। 900 mm के पाइप को 800 mm के पाइप के ऊपर एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे का वजन सहने के लिए 2 लेयर की सुरक्षा बनी रहे। 3 फीट व्यास वाले इस पाइप के जरिए 41 मजदूर 13 दिन बाद बाहर की दुनिया देखने वाले हैं। 900 mm और 800 mm पाइप डालने की जब प्लानिंग तैयार हुई, उस प्लान को अप्लाई करने के लिए बर्मा मशीन का इस्तेमाल किया गया। टनल में रेस्क्यू के लिए सबसे पहले बर्मा मशीन का ही इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती दौर में इन मशीनों को थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन जब बड़ी बाधाएं बीच में आने लगी तो इन मशीनों का दम फूलने लगा और इसी बीच अत्याधुनिक बर्मा मशीन यानी अमेरिकन ऑगर मशीन की मांग की जाने लगी। लेकिन सवाल यह था कि इतने कम समय में ये कठिन कार्य कैसे पूरा होगा। लेकिन पीएमओ के एक आदेश पर देश के वायुवीर इस मिशन को कामयाब बनाने में जुट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे ही दिन तय कर लिया गया था कि अमेरिकन ऑगर मशीन को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इस डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के वायुवीर मैदान में उतर आए। उत्तरकाशी टनल हादसे को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और बड़े वाहक विमान हरक्यूलिस की मदद ली गई और 3 एयरक्राफ्ट में अमेरिकन ऑगर मशीन के अलग अलग पार्ट एयरलिफ्ट कर चिन्याली सॉर्ड एयरपट्टी तक लाए गए और फिर अमेरिकन ऑगर मशीन को वहां से बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से सुरंग तक पहुंचाया गया। जैसे ही अमेरिकन ऑगर मशीन टनल के पास पहुंची, उसे मिशन मजदूर में लगा दिया गया।
और उससे 900 mm के पाइप को मलबे में डाला जाने लगा। हालांकि ये स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब नहीं हुई और बीच में ही इस मिशन को रोकना पड़ा। 900 mm का पाइप कई बार बीच में ही मुड़ गया और फिर उसके अंदर 800 mm का पाइप डालने की प्लानिंग पर तेजी से काम हुआ और अब उसी 800 mm के पाइप से 41 वर्कर्स को बाहर निकालने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 10 दिन और करीब 225 घंटे बाद जब पूरे देश ने मजदूरों को टीवी पर लाइव देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो मजदूर दो तरफा बंद सुरंग में 10 दिन से फंसे थे, जब उनका जज्बा देखा तो हर चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान नजर आने लगी। 10वें दिन सुबह 3:55 पर कैमरा टनल के अंदर डाला गया। 4 बजे टनल में फंसे मजदूरों से पहली बार ऑडियो और वीडियो के जरिए संपर्क हो पाया। कैमरा देखते ही सभी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। वहीं कैमरे और लाउड स्पीकर के जरिए टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों से बात भी की गई और ये संभव हो पाया है एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा की बदौलत। इस कैमरे की खासियत यह है कि ये बेहद मजबूत और छोटी जगह में मुड़ने में सक्षम है। इसे पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा गया था। इसी के जरिए मजदूरों की हालात पर नजर रखी जा रही और ध्वस्त सुरंग की दीवारों में हो रही हलचल की टोह भी ये ले रहा है। ऐसे में साफ है कि एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे ने इस पूरे ऑपरेशन में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इस पूरे रेस्क्यू में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन मंगवाई गई और टनल के ऊपर से खुदाई का प्लान बनाया गया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर वहां तक मशीन कैसे पहुंचेगी। BRO की टीम ने बिना समय गवाए रातों रात मशीन के ऊपर तक पहुंचने का एक रास्ता तैयार कर दिया और इस रास्ते के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन ऊपर पहुंच सकी और फिर तेज हुआ रेस्क्यू का काम। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, ताकि 41 जिंदगियों को अंधेरे से उजियारे में जल्द से जल्द लाया जा सके। रेस्क्यू टीम को किसी भी चीज की कमी ना हो, कोई भी चीज उनके रेस्क्यू में आड़े ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को भी रेस्क्यू के 8वें दिन जरूरत के मुताबिक सुबह सुबह सिलक्यारा टनल के बाहर पहुंचा दिया गया, ताकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि टनल के दाएं और बाएं तरफ से खुदाई जारी थी, ऐसे में तीसरा विकल्प था वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए ऊपर से खुदाई। रेस्क्यू टीम ने पाइप से निकालने के अलावा एक और प्लान बनाया, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान मलबा गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में 41 वर्कर्स को बचाने के लिए ऑप्शनल रूट भी तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीमेंट के ब्लॉक से एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसे वर्कर्स की सुरक्षा के मद्देनजर तैयार किया गया है। अगर ड्रिलिंग के दौरान गलती से भी मलबा गिरा तो ऑप्शनल रूट का यूज किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका भी इंतजाम किया गया है। 13 दिन से गुप अंधेरी सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और अब जिंदगी जिंदाबाद कहने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है और इसे लेकर तैयारियां भी बेहद तगड़ी कर दी गई हैं। दरअसल सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के फाइनल राउंड को अंजाम दिया जा रहा है। उसे पूरा होने से पहले ही टनल के पास चिन्यालीसौड़ में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी बना दिया गया है, ताकि अगर किसी वर्कर की तबियत बिगड़ती है तो इस हालत से निपटने के लिए चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर तैनात चिनूक हेलीकॉप्टर उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जा सके। साफ था कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार था 41 वर्कर्स के बाहर आने का। नवंबर से अगले 13 दिन तक चले ऑपरेशन जिंदगी के फाइनल राउंड में हर स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस की तैनाती, 15 डॉक्टर्स की टीम, 41 बेड का अस्थायी अस्पताल और यहां तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर। प्रशासन ने हर वो पुख्ता इंतजाम कर रखा है जिसकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फौरन जरूरत पड़ने वाली है और इसके साथ ही फाइनल राउंड में तैयार है फाइनल एक्शन प्लान।